वायुमंडल में उपस्थित कुल ओजोन का लगभग 10% भाग क्षोभमंडल में पाया जाता है। और इसी क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन को हम बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये क्षोभमंडल में एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। साथ ही साथ ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, एक प्रदूषणकारी गैस है। इसकी वजह से हमें आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों को डैमेज होता है। साथ ही साथ इससे हार्ट रिलेटेड डिजीज और प्लांट्स में ये प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। इसकी वजह से उनकी भोजन बनाने की क्षमता कम होती है और उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। परंतु क्षोभमंडल में ये जो ओजोन मिलती है ये नेचुरल नहीं है। ज्यादातर इसका निर्माण मानव गतिविधियों से होता है, ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी होता है। हम विभिन्न प्रकार के रसायनों को वायुमंडल में रिलीज कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की गैसेस को रिलीज कर रहे हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं और ओजोन का निर्माण करती हैं। जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर ही वाष्पशील होते हैं, उड़ जाते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, मेथेन हो गया। और दूसरी तरफ होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दोनों आपस में प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और ओजोन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस ओजोन को सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है, द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है। ये केमिकल्स के रिएक्शन से बनती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पैन भी बनता है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और इनको मिला के कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोग या प्रकाश रासायनिक धूम्र। और इसी के इफेक्ट की वजह से, इसके ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट और हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के कारण इसे हम बैड ओजोन